अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज थोड़ी सी अच्छी खबर, थोड़ी सी ही कहूँगा मैं अभी से, थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से वक्फ को लेकर। आप जानते हैं कि जो शरारती कानून बीजेपी ने बना लिया है, अपनी हरधर्मी तानाशाही का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सत्ता का, अपने पावर का नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो काला कानून वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए बनाया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने, जैसे जमीयत उलमाए हिंद और असदुद्दीन ओवैसी, ऐसी गालिबन 15 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में इस काले कानून के ख़िलाफ़ याचिकाएं दाखिल हो चुकी है, अर्जियां दाखिल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्द उस पर सुनवाई भी शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता कल मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में दोपहर में 2 बजे वक्फ को लेकर जो अर्जियां दाखिल हुई है काले कानून के खिलाफ, उस पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई में एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना ने बहुत प्यारे अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल किया बीजेपी के वकील से, यानी सरकार के वकील से, कि भैया मजहबी इदारों में मुदाखलत क्यों? वक्फ जो है वो मुसलमानों का मजहबी मामला है, उनकी मस्जिदें, उनके मदरसे, ये उनका अपना धार्मिक मामला है, मजहबी मामला है, तो सरकार उसमें दाखिल होना क्यों चाह रही है? मुदाखलत, इंटरफेयर क्यों कर रही है? जाहिर बात है कि सरकार ये बदमाशी करना चाह रही है और सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें बाकायदा वो वक्फ बोर्ड में जो मुसलमानों का स्पेशली धार्मिक मसला है, उस वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट में सरकार के बदमाशी आप देखिए कि उस कानून में वो ये कह रही है कि हिंदू भी उस बोर्ड में रहेंगे। जी हां, तो मैं ये कहूंगा जैसे उस वक्त रामदेव बाबा ने, इसका नाम वो कौन सा है जो बीजेपी के लिए काम करता है, बाबा बागेश्वर धाम, तो बागेश्वर धाम ने गंगा स्नान के मौके पर और कुंभ मेले पर कहा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे मस्जिद में, हमारी मस्जिद में क्यों आपको इतना शौक आ रहा है? हमारी मस्जिद में तुम्हारा काम क्या है? क्या काम है तुम्हारा? क्यों हमारे मजहबी ट्रस्ट में आप घुसना चाहते हो? और अगर घुसना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा प्यारी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम वक्फ बोर्ड में घुसना चाहते हो तो क्या हिंदू बोर्ड में भी मुसलमान होंगे? वाह, धन्य हो, सुप्रीम कोर्ट की जय हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में अगर तुम मुसलमानों के बोर्ड में हिंदुओं को घुसाना चाहते हो तो क्या हिंदू बोर्ड में भी मुसलमानों को घुसाओगे? अरे भाई, मैं मुफ्ती हारून नदवी, क्या मुझे तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्ट में दाखिल किया जाएगा? क्या मुझे राम मंदिर के ट्रस्ट में लिया जाएगा? कोई ओहदा दिया जाएगा बड़े से बड़ा? जब ये है कानून, ऐसा कानून में बदमाशी आप देखें कि जनाब हिंदू बोर्ड में कोई मुसलमान नहीं आ सकता, तो फिर हमारे बोर्ड में तू क्यों भाई, तुम क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा सवाल पूछा कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजहबी इदारों में तुम्हारी मुदाखलत क्यों? ये धार्मिक मसला है, इन्हें उनके हवाले रहने दो। फिर हिंदू बोर्ड में जब मुसलमान नहीं आ सकता तो फिर मुसलमान बोर्ड में हिंदू क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ओहदेदार होना चाहिए। और वक्फ बाय यूजर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त बात कही है। खैर, ये कुछ अच्छी खबरें आ रही है, कल की जो बहस हुई है उससे हमारे लिए कुछ पॉजिटिव अच्छी खबरें आ रही है, इसलिए हमें थोड़ा सा धीरज भी रखना चाहिए। लेकिन कई मुसलमानों के सामने जब ये बात आई तो कई मुसलमान, देखो अक्सर लोग तो हमेशा निगेटिव सोचते हैं,
मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कल मैंने कुछ अच्छे पढ़े लिखे मुसलमानों को बात करते हुए सुना, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में भी यही कहा था, पहले बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही थी, आखिर में फैसला क्या आया? बाबरी मस्जिद के खिलाफ आया, मुसलमानों के खिलाफ आया। बिल्कुल मेरे भाई, आप भी सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो। हमने भी अपनी आंखों से देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना इस बात को कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर है, बाबरी मस्जिद में कोई मंदिर नहीं था, यानी बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर उनके हक में दे दिया। बिल्कुल हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अभी हमको मायूस नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है, जी हाँ, अदालत ने जो कल बहस सामने आई है वो पॉजिटिव बहस सामने आई है, और हमारे बड़े भी अदालत में बड़ी मजबूत अंदाज में केस लड़ रहे हैं। हमें अल्लाह से दुआ भी करना है कि अल्लाह इंसाफ को कायम फरमा, इंसाफ को कायम फरमा, हमारी मदद फरमा, और जो नाजायज़ तरीके से हमारी प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश की जा रही है, ऐसे तमाम शरीरों के मंसूबों को नाकाम फरमा। और आज 2 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, सुनवाई होगी वक्फ के मसले को लेकर। आप हम सब मिलकर रब्बुल आलमीन से दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें इंसाफ दे, हमारे साथ इस मुल्क में इंसाफ हो। बीजेपी जिस तरीके से अत्याचार कर रही है, नाइंसाफ़ी कर रही है, और कोर्ट में भी दखल अंदाजी कर रही है, जजों पर भी प्रेशर डाल रही है, हम दुआ करें अपने प्यारे देश के लिए। क्योंकि जो वक्फ का कानून है ना, हम तो हिंदू भाइयों से भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। इनकी नज़रें, इन चोरों की नज़रें आगे चलकर हिंदू भाइयों के मंदिरों में जो करोड़ों टन सोना रखा हुआ है, उन पर भी इनकी नज़रें हैं। आज हम तो कल आपकी बारी है, और ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि ये लड़ाई देश की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये संविधान का मजाक बना रहे हैं। इसलिए हम आपसे भी कह रहे हैं कि हिंदू भाई भी हमारे साथ हो जाए, और मैं धर्मगुरु होने के नाते मुसलमानों से भी कह रहा हूँ कि जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं, और ये लड़ाई हमारी हुकूमत से है, हिंदू भाइयों से नहीं है।